उस समंजय सर सोनो जमुई के द्वारा प्यार भरा नमस्कार। आज के क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 10th के मैथ क्षेत्रमिति को बताने जा रहा हूं और क्षेत्रमिति के क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा और जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आप लोग के एग्ज़ाम में ध्यान में रखे हुए मैं बताऊंगा। आप लोग सभी स्टूडेंट्स क्लास में ज्वाइन करें, दोस्तों के बीच क्लास को शेयर करें व्हाट्सएप के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताई जाएगी आप लोगों का। यह रिवीजन का क्लास है, आप लोग सभी स्टूडेंट्स आए। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोग को देख दूंगा। वो सबसे पहला क्वेश्चन जो बताने जा रहा हूँ आप लोग ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है क्या, एक पहिया का व्यास, एक पहिया का व्यास 14 मीटर है। एक पहिया का व्यास 14 मीटर है तो वह 400 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा बताएं। ध्यान दीजिएगा आप लोग सभी स्टूडेंट्स आए क्लास में। चलिए देखिए, कर एक पहिया का व्यास 14 मीटर है। एक पहिया है, ध्यान दीजिएगा, एक पहिया है, समझे कि ना, कोई भी पहिया है ना। अब उसका व्यास कितना है, 14 मीटर है, यानी ये व्यास 14 मीटर है। कितना है बाबू, व्यास 14 मीटर है। तो डी बराबर क्या है, देखो बाबू ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आज के क्वेश्चन में बता रहा हूं मैं। तो डी बराबर जो है वो 14 मीटर है। डी बराबर कितना है, 14 मीटर। तो आर बराबर जो होता है वो d/2 होता है। क्या होता है, d/2। तो 14 मीटर बटे 2, 2 सती 14। तो आर बराबर कितना हो गया, 7 मीटर। यानी कि इस पहिए की त्रिज्या हो गई 7 मीटर। अब देखो ध्यान देना, ये पहिया जो है एक चक्कर में, पहले देखेंगे कितनी दूरी तय करती है। एक चक्कर का अर्थ होता है वृत्त की परिधि, यानी वृत्त एक बार में वृत्त या कोई भी चक्कर एक चक्कर जो काटता है वो परिधि की दूरी के बराबर काटता है। तो सबसे पहले वृत्त की परिधि निकालेंगे। तो आप लोग सभी स्टूडेंट्स बताएं, वृत्त की परिधि कितनी होती है। वृत्त की परिधि क्या होती है बाबू, आप लोग कमेंट करें। चलिए बताएं, वृत्त की परिधि बताएं मुझे, क्या होती है वृत्त की परिधि। ध्यान दीजिएगा, बताएं वृत्त की परिधि किसे, 2πr। चलिए बहुत अच्छा जवाब है दीनानाथ, 2πr। तो वृत्त की परिधि 2πr। ठीक, अब देखो बाबू, तो 2 × पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7। तो पाई का जनक कौन है बाबू, बता दे। पाई की खोज किसने किया था, बताएं सभी स्टूडेंट्स। चलिए बताएं पाई के जनक कौन है। चलिए गौरव कुमार जी, चलिए थैंक यू। पाई के जनक कौन है, चलिए स्टार रजनीश। हाँ, पाई के जनक कौन है बताएं। चलिए गौरव जी। आर्किमिडीज, शुभम पांडे सही जवाब दिए, 22/7 होता है। पाई के बारे में सबसे पहले आर्किमिडीज ने बताया था, वेरी गुड। और आर का मान कितना हुआ, 7 मीटर। तो 7 मीटर कट गया, अब ये 7 और ये 7 कट गया, तो 22 दूनी 44 मीटर। कितना हो गया, 44 मीटर। इसका मतलब ये पहिया जो है एक चक्कर जब काटेगी तो वो 44 मीटर की दूरी तय करेगी। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, एक चक्कर में तय की गई दूरी जो होगी, तय की गई दूरी बराबर 22 दूनी 44 मीटर। कितना हो गया, 44 मीटर। अब कहता है वो कितना चक्कर काटता है, 400। एक चक्कर में 44 मीटर हुआ। जब एक चक्कर में 44 मीटर, तो 2 चक्कर में क्या होगा, 2 × 44। 3 चक्कर में क्या होगा, 3 × 44। 4 चक्कर में क्या होगा, 4 × 44। तो यहाँ पे 400 चक्कर काटता है। तो 400 चक्कर में कितनी दूरी होगी, तो चूंकि एक चक्कर में ध्यान दीजिएगा, एक चक्कर में तय की गई दूरी, यहाँ देखिएगा, तय की गई दूरी
44 मीटर है। तो इसलिए 400 चक्कर में कहा कितना दूरी होगी, 400 चक्कर में तय की गई दूरी, तो क्या हो जाएगा 400 गुने 44 मीटर, 400 गुने 44 मीटर। अब देखो 4 चौके 16, 4 चौके 16 एक 17, यानी 17,600 मीटर, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10, 17,600 मीटर। तो इसको किलोमीटर में जब चेंज करेंगे, यानी चूंकि 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा 17,600 मीटर में क्या हो जाएगा 17,600 गुने 1/1000 किलोमीटर। तो अब देखिए ये जीरो कैंसिल हो गया, ये 10 से भाग देंगे तो 17.6 किलोमीटर, अर्थात वो जो किलोमीटर में दूरी तय करेगी 17.6 किलोमीटर। इसका मतलब हुआ जब एक पहिया का व्यास 14 मीटर है तो वह 400 चक्कर में जो दूरी तय करेगी 17.6 किलोमीटर। चलिए बताएं ऑल सब्जेक्ट सॉल्यूशन सब में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए कह रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक साइकिल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक साइकिल 5000 चक्कर में, ध्यान दीजिएगा 5000 चक्कर में 11 किलोमीटर की दूरी तय करती है, दूरी तय करती है, ठीक। अब कहता है तो पहिए का व्यास कितना होगा, पहिए का व्यास कितना होगा बताएं। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या कर रहा है, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। कर एक साइकिल 5000 चक्कर में 11 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो पहिए का व्यास कितना होगा, पहिया। तो देखो बाबू, तो चूंकि ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, चूंकि 5000 चक्कर में ध्यान दीजिएगा 5000 चक्कर में 11 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ध्यान दीजिएगा, यानी जब 5000 चक्कर लगाती है तो वो कितने की दूरी तय करती है, 11 किलोमीटर का। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, 5000 चक्कर में 11 किलोमीटर बराबर 11,000 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर तय करेगी, चूंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होती है ना। तो 11 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा 1000। तो इसलिए एक चक्कर में तय की गई दूरी, ध्यान दीजिएगा एक चक्कर में तय की गई दूरी जो होगी, यानी 11,000 मीटर बटे 5000, 11,000 मीटर बटे कितना हो जाएगा बाबू, 5000 बटे क्या हो जाएगा 5000। ध्यान दीजिएगा, चूंकि 11 किलोमीटर की एक बार क्वेश्चन देख ले, 11 किलोमीटर ही है ना, एक बार देख लेते, 1 पे 5 11 किलोमीटर है, सही क्वेश्चन है बाबू 11 किलोमीटर। तो अब देखिए इसलिए ध्यान दीजिएगा, यानी 11, हाँ 000, ठीक है, वेरी गुड। अब देखा जाए तो ये जीरो कैंसिल हो गया, तो बराबर हो गया एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर 11/5 मीटर, 11/5 मीटर। कोई दिक्कत इसमें बाबू बताएं। अब देखिए एक चक्कर जो होता है, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अब एक चक्कर जो होता है, एक बार जो चक्कर लगाता है उसको वृत्त की परिधि की कुल लंबाई कहते हैं। इसका मतलब वृत्त की परिधि कितनी होगी 11/5। तो इसलिए एक चक्कर बराबर वृत्त की परिधि,
एक चक्कर बराबर वृत्त की परिधि। एक चक्कर बराबर क्या होता है? वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि कितना हो गया? 11/5 मीटर, क्योंकि एक चक्कर का मान 11/5 मीटर आया है। तो वृत्त की जो परिधि होती है वो 2πr क्या होता है? 2πr। तो 2πr का मान कितना है? 11/5 मीटर। तो अब यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो 2 गुनी पाई का मान क्या होता है? 22/7 बराबर 11/5 मीटर हो गया। अब देखो बाबू, ध्यान देना, 11 दूनी 22, यहाँ पे आर है, 11 दूनी 22, तो 2 दूनी 4, तो ध्यान दीजिएगा, तो 2 दूनी 4, 4/7 बराबर इंटू आर बराबर क्या हो गया? 1/5 हो गया, बराबर क्या हो गया? 5 हो गया। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए बाबू, 11 दूनी 22, तो 2 दूनी 4, तो 4/7 गुने आर बराबर क्या हो गया? 1/5। इसलिए आर बराबर ये 7 ऊपर चला जाएगा, 7/5 गुने ये नीचे चलाएगा 4, ये नीचे 4 चलाएगा। तो देखो बाबू, ध्यान देना, आर बराबर कितना हो गया? 7/20। आर बराबर कितना हो गया? 7/20 हो गया। तो अब हमको कहता है क्या? व्यास निकालें। इसका क्या निकालने के लिए कहता है? व्यास। तो अब देखिएगा, व्यास का जो सूत्र होता है, व्यास बराबर होता है 2r। व्यास बराबर क्या होता है? 2r। तो इसलिए 2 गुनी 7/20, क्योंकि r का मान कितना निकला? 7/20। अब देखिए 2 दही 20, तो 2 दही 20, तो अब देखो ये मीटर में है। अब ये ऊपर देखो 7/10 हो गया, जब भाग लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0.7 मीटर। अर्थात इसका जो व्यास होगा पहिया का यानी व्यास जो होगा 0.7 मीटर होगा। बताएं सभी स्टूडेंट, समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, देखो बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या? ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या? 60 डिग्री कोण एवं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्या? क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू कि 60 डिग्री कोण एवं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो अब देखिए बाबू, जैसे मान लिया जाए कि ये एक सर्कल है, ये वृत्त है बाबू, अब ये केंद्र है। अब ये देखिए, ये भी तो वृत्त की त्रिज्या है, 2 त्रिज्याओं द्वारा, उसी वृत्त की 2 त्रिज्याओं द्वारा जो क्षेत्र घेरता है, देखिए ये जो क्षेत्र घेर रहा है 2 त्रिज्याओं के द्वारा इसी वृत्त में। अब देखिए ये मान लीजिए, इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए, ये इसको मिटा दिया। अब देखिए ये त्रिज्यखंड बन गया, समझे कि नहीं? जो क्षेत्र घेरता है यानी यहाँ से यहाँ तक, यह क्षेत्र ही त्रिज्यखंड कहलाता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू कि 60 डिग्री कोण, यानी कोण कितना है? 2 त्रिज्या जो झुका है कितने डिग्री के? कौन से? 60 डिग्री के। ये ओ मान लीजिए, ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, ठीक। अब इसकी त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो कहता कि ये कितना क्षेत्रफल होगा, इसका क्षेत्रफल निकालें। तो देखो बाबू, ध्यान देना सभी स्टूडेंट्स, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है बाबू θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर, θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान यहाँ पे कितना है बाबू? 60 डिग्री बटे 360 कर दिए, गुने पाई का मान क्या होगा? 22/7, ठीक ना, गुने आर स्क्वायर, आर का मान कितना है? 6, यानी 6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखा जाए बाबू, 60 छके 360, 6 बार में कट गया, 1/6 गुने 22/7 गुने 6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। इसका मतलब 6 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर है। अब ये 6 और ये 6 कैंसिल हो गया, ठीक ना बाबू? तो 22 गुना 6, 22 छक 132, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 7 आंसर ये आपका हो गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स, इसे इग्नोर नहीं करेंगे। समझ में आ गई होगी आप लोगों को स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन
सब टाइप बाय टाइप मैं बता रहा हूं, आप लोग बताएं मुझे आवाज कैसी जा रही है, ध्यान दीजिएगा। देखिए कह रहा है क्या, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता कि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की परिधि, उस वृत्त की परिधि को मिलाकर एक वृत्त बनाया जाता है, 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 बनाया जाता है। तो नए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? नए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास दो वृत्त है, ठीक है ना, और उसके बाद उस दोनों के वृत्त की, इसका और इसका दोनों का जो परिधि है मिला दिया जाता है। अब उसके बाद दोनों की जो परिधि का योगफल होता है एक नए वृत्त की परिधि के बराबर हो जाता है, नए वृत्त की परिधि के बराबर हो जाता है। तो नई वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो प्रश्न से ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है। पहले देखिए R1 बराबर, पहली त्रिज्या देखिए R बराबर क्या है बाबू, R1 बराबर जो है 8 सेंटीमीटर पहले वृत्त की त्रिज्या, और R2 बराबर कितनी है देखिए 6 सेंटीमीटर। तो अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा सब स्टूडेंट्स। तो प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न से यानी पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की परिधि बराबर नए वृत्त की परिधि। क्या कर रहा है? नए वृत्त की परिधि, नए वृत्त की परिधि ये कह रहा है, ठीक ना। यानी पहले वृत्त की परिधि जो और दूसरे वृत्त की परिधि बराबर क्या कर रहा है? नई वृत्त की परिधि। तो देखिए मान लीजिए कि पहले वृत्त की परिधि के R1 यूज किए, इसका मतलब 2 पाई R1 प्लस दूसरे के लिए 2 पाई R2 मान लिए, ठीक है। मान लिए कि माना कि नए वृत्त की त्रिज्या, नए वृत्त की त्रिज्या, नए वृत्त की त्रिज्या बड़ी R, क्या मान लिया बाबू? बड़ी R। तो वृत्त की परिधि तो वही सूत्र ना होगी, यानी 2 पाई R, इसकी बड़ी त्रिज्या मान लिया R। अब देखो बाबू, ये 2 पाई और 2 पाई कॉमन ले लो, तो 2 पाई जब कॉमन ले लिए तो क्या बच गया यहाँ पे? R1 प्लस R2 बच गया। अब बराबर यहाँ क्या है? 2 पाई और R, ये 2 पाई और ये 2 पाई कैंसिल। अब देखो R1 का मान कितना है? 8 सेंटीमीटर जोड़ R2 का मान कितना है? 6 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया? R। 8 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। तो इसलिए R बराबर कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। इसलिए नए वृत्त की जो त्रिज्या हुई वो 14 सेंटीमीटर हुई। बताएं स्टूडेंट, समझ में आई? अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू, कह रहा है क्या, 22 सेंटीमीटर परिधि, 22 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त के एक चतुर्थांश क्वाड्रेंट, समझ गए, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, देखिए कह रहा है क्या क्वेश्चन बाबू, क्या कह रहा है कि 22 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो जैसे देखो बाबू, ध्यान देना, ये एक सर्कल है, इसका सरकमफ्रेंस कितना है? 22 सेंटीमीटर, ये परिधि। तो ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, वृत्त की परिधि जो दी गई है,
वृत्त की परिधि वो क्या दिया है 22 सेंटीमीटर। क्या दिया है 22 सेंटीमीटर। अब देखो बाबू ध्यान देना, तो वृत्त की परिधि की सूत्र क्या होती है 2πr। तो 2πr का मान कितना है 22 सेंटीमीटर। अब देखो बाबू 2π है तो पाई का मान कितना होता है 22/7। 22/7 याद रखना, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है बाबू, एक अपरिमेय संख्या है। इंटू आर बराबर क्या हो गया 22 सेंटीमीटर। अब देखो बाबू ये 22 और ये 22 कट गया तो यहाँ पे एक बच गया कि नहीं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच गया 2/7 गुने आर बराबर 1 सेंटीमीटर बच गया। अब देखो ये 7 नीचे वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आर बराबर 7 गुना 1 7 सेंटीमीटर। ये 2 भाग लग जाएगा 7/2, यानी त्रिज्या कितनी निकल गई 7/2 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या है वृत्त के चतुर्थांश। तो भाई चतुर्थांश कहते किसको है, वृत्त के चतुर्थांश, यानी चतुर्थांश इसका संधि विच्छेद यदि करेंगे तो चतुर्थ जोड़ अंश बराबर चतुर्थांश, यानी किसी के चौथे अंश को, अंश में होता है भाग, किसी के चौथे भाग को चतुर्थांश कहेंगे। तो जैसे देखो ये वृत्त है बाबू, तो इसको पहले 4 भागों में बांट दो चतुर्थ। देखो ये कर दिए ठीक है, ये कर दिया। तो ये जो भाग हुआ ये एक भाग हुआ, ये चतुर्थांश हुआ, चाहे ये भाग चतुर्थांश होगा, चाहे ये भाग चतुर्थांश होगा, चाहे कोई एक भाग चतुर्थांश होता है। तो इसका मतलब ये जो भाग हुआ ये चतुर्थांश, इसको मिटा दो, कोई एक भाग ना लगे, ये मिटा दो, ये मिटा दिए, ये मिटा दिए, ये मिटा दिए, यानी ये जो बन गया वृत्त का चतुर्थांश भाग निकल गया। ये आपका क्या हो गया ओ, ये ए और ये बी। तो अब देखो, अब ध्यान देना, इसका त्रिज्या क्या निकला 7/2 सेंटीमीटर है ना। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल ध्यान दीजिएगा, चतुर्थांश का वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं बाबू। चलिए बताएं तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है रजनीश। πr²/4 राइट रजनीश, πr²/4 वेरी गुड रजनीश। देखो बाबू वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है 1/4 πr², क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है तो उसका चौथा भाग तो कुल वृत्त के क्षेत्रफल में चौथा भाग में 4 से भाग होगा। या ऐसे भी देखो भाई यहाँ पे कोण कितने डिग्री का बनता है 90 डिग्री का। ऐसे भी ये क्या है ये त्रिज्यखंड, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुने πr² होता है। तो थीटा का मान कितना होगा 90 डिग्री होगा, तो 90/360 गुने πr²। तो देखो 9 चौके 36 यानी 1/4 πr² होगा कि नहीं। ऐसे भी होता है या वैसे भी होता है। तो अब देखिए 1/4, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। अब देखो 1/4 गुने पाई, तो पाई का मान क्या होता है 22/7 गुने r²। आर का मान कितना है 7/2, तो 7/2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो 1/4 गुने 22/7 गुने 7/2 गुने 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो बाबू ध्यान देना, 11 दूनी 22, 11 बार में कट जाएगा, ये 7 और ये 7 कट जाएगा। अब तो नहीं कटेगा बाबू, 11 7 77। अब देखो 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आंसर हो गया। भाग भी दे सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छात्र, इसे इग्नोर नहीं करेंगे। बताइए आप सभी समझ में आई, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा क्या 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाले वृत्त को तोड़कर या तोड़कर ही है, चलिए बताएंगे समझाएंगे। तोड़कर एक वर्ग बनाया गया है, एक वर्ग बनाया गया है, ठीक। तो वर्ग की क्या कर, वर्ग की भुजा एवं क्षेत्रफल, वर्ग की भुजा एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें, वर्ग की भुजा एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो बाबू क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, कर 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को तोड़कर, यानी 28 सेंटीमीटर
की त्रिज्या वाला एक वृत्त है, उसको तोड़ करके ना एक वर्ग बनाया गया है। तो वर्ग की भुजा एवं उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखो बाबू ध्यान देना, ये वृत्त है। अब इसके घेरे को तोड़ करके इसको किस रूप में ढाला गया है? एक वर्ग के रूप में ढाला गया है। एक वर्ग के रूप में ढाला गया है। किस रूप में ढाला गया है बाबू? एक वर्ग के रूप में ढाला गया है। ध्यान दीजिएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, डेफिनेट है कि यहाँ के जितने घेरे की लंबाई होगी वह वर्ग के घेरे की लंबाई के बराबर होगी। तो साफ है बाबू, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, चूंकि प्रश्न से, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न से वृत्त के घेरे की लंबाई बराबर वर्ग के घेरे की लंबाई, वर्ग के घेरे की लंबाई। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न में कह रहा है क्योंकि वृत्त को तोड़ करके बनाया गया वर्ग, तो उसी के घेरे की लंबाई से। तो वृत्त के घेरे की कुल जो लंबाई होती है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो कुल लंबाई होती है वह वृत्त की परिधि होती है। इसका मतलब वृत्त की परिधि, यानी वृत्त की कह रहा है प्रश्न में, वृत्त की परिधि बराबर जो हो रहा है वो वर्ग की घेरे की लंबाई। इसका मतलब वर्ग का परिमाप कह रहा है, वर्ग का परिमाप। अब देखिए बाबू सभी स्टूडेंट ध्यान देना, तो वृत्त की जो परिधि होती है वो 2πr होती है। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। और वर्ग की परिमाप क्या होती है? 4 गुने भुजा। वर्ग की परिमाप क्या होती है? 4 गुना भुजा। अब देखो बाबू 2 गुना पाई का मान क्या होता है? 22/7। अब देखो बाबू यहाँ 28 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है, यानी वृत्त की जो त्रिज्या दी गई है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो दी गई है वो 28 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना दिया है? 28 सेंटीमीटर। इसका मतलब r का मान कितना है? 28 सेंटीमीटर बराबर कितना है? 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा। अब देखो बाबू 7 चौके 28, 7 चौके 28, फिर यहाँ 4 था, ये 4 और ये 4 कट गया। तो देखो बाबू 22 दूनी 44 सेंटीमीटर बराबर क्या हो गया? भुजा। इसका मतलब हो गया वर्ग की जो भुजा हो गई, वर्ग की भुजा जो हो गई बराबर हो गई 44 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये एक साइड, प्रत्येक साइड जो हुआ 44 सेंटीमीटर, सब प्रत्येक साइड कितना हो गया? 44 सेंटीमीटर। अब लेकिन क्या कह रहा है? अब हमको कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्या कह रहा है बाबू? वर्ग का क्षेत्रफल भी निकालने कह रहा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा, भुजा स्क्वायर। क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो अब इसका मतलब हो गया 44 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। इसका मतलब 44 गुना 44 कर दीजिए, 44 गुने 44, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 16 32 33, 4 चौक 16, 16 16 3 19, 1936। चलिए 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 16 32 33, 4 चौक 16 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताएं स्टूडेंट्स, समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू देखो, कह रहा क्या? कह रहा कि ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे इग्नोर नहीं करेंगे छात्र। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। खोल दीजिए। एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा है कि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। तो आप लोग पहले ध्यान दीजिएगा, जल्दी आइएगा जरा, ध्यान दो बाबू। आप लोग मुझे कोई बता सकते हैं, आप लोग एक बात बताएं मुझे
कि अर्धवृत्त की परिमाप क्या होती है? आप लोग सभी बताएं मुझे। एक अर्धवृत्त हम देखिए यहाँ पे ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आप लोग मुझे इसका फॉर्मूला बताएं, अर्धवृत्त की परिमाप क्या होती है बताएं। चलिए अर्धवृत्त ले लिए, ठीक, बताएं मुझे। चलिए मैं बता रहा हूं अर्धवृत्त की परिमाप। ध्यान दो बाबू, देखो पहले समझने का प्रयास करो। यहां से यहां तक की परिमाप या परिधि कोई भी चीज होता है तो वो कुल घेरे की लंबाई को दर्शाता है। तो ये जब अर्धवृत्त बना है बाबू, तो अर्धवृत्त में कितना घेरा है? देखो यहां से यहां तक ये घेरा है, फिर यहां से यहां तक। इसका मतलब ये जो घेरा है वो तो व्यास है ना। ये क्या है बाबू? व्यास है, यानी ये क्या है? व्यास। व्यास को डी से इंडिकेट करते हैं, डी है। अब यहां से यहां तक की चाप की लंबाई है, तो अर्ध चाप की जो लंबाई होती है उसको पाई आर कहा जाता है। यानी यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं? पाई आर। ये जब पूरा चलाता है तो ये भी पाई आर होता है, तब ना पाई आर जोड़ पाई आर 2 पाई आर होता है कुल वृत्त की परिधि। लेकिन अर्धवृत्त में की परिधि में जो कुल घेरे की लंबाई होती है, यानी ये चाप की लंबाई और ये जो होता है व्यास होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अर्धवृत्त की जो परिधि होगी, अर्धवृत्त की कुल परिधि, अर्धवृत्त की कुल परिधि ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक यानी चाप की लंबाई होगी और फिर ये जुटेगा, यानी पाई आर प्लस क्या होगा? डी होगा। पाई आर प्लस डी हो गया। तो पाई, ध्यान दीजिएगा, पाई आर प्लस डी। तो देखिए बाबू, डी बराबर क्या होता है? 2r होता है, यानी r बराबर डी बटे 2। तो d बराबर क्या होता है? 2r होता है बाबू। तो d के जगह पर क्या कर दिए? 2r। अब देखो बाबू, अर्धवृत्त की परिधि कितनी दी है? 36। अर्धवृत्त की परिधि कितनी दी है? 36 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त की जो परिधि दी है वो 36 सेंटीमीटर। 36 सेंटीमीटर कर दिए बाबू। अब देखो 36 सेंटीमीटर बराबर, अब देखो यहां से r कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लिए? r कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया? पाई प्लस 2 बच गया। क्या बच गया? पाई प्लस 2। तो 36 सेंटीमीटर बराबर, देखो बाबू यहां पे r इंटू पाई का मान कितना होता है? 22/7। पाई का मान कितना होता है बाबू? 22/7 प्लस कितना है? 2। अब नहीं कुछ तो नीचे क्या है बाबू? 1। नहीं कुछ तो नीचे 1। अब देखिए बाबू, 36 सेंटीमीटर बराबर 7 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 7। यहाँ पे r गुना में है, तो देखो 22 प्लस 7 दूनी 14। अब देखा जाए बाबू, यहां देखो 36 सेंटीमीटर बराबर, अब देखो 22 और 14 को जोड़ेंगे कितना होगा? 36। तो r गुनी 22 और 14 को होगा जोड़ेंगे कितना होगा? 36। अब बटे कितना है? 7। बटे है बाबू 7। अब देखो ये 36 और ये 36 कट गया, तो कितना बच गया मेरे पास? 1 सेंटीमीटर बराबर r/7 बच गया। बराबर क्या बच गया? r/7। तो देखो ये नहीं कुछ तो नीचे 1, r गुना 1 को ना कोने गुना करो, r गुना 1 तो r हो गया, और 7 गुना 1 कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। क्या निकालने कर रहा है बाबू? वो एक वर्गवृत्त की परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या, तो त्रिज्या कितना निकल गया? 7 सेंटीमीटर। आप लोग बताएं, समझ में आई? चलिए बताएं, सभी कोई बताएं। VBI क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन बता रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट VBI क्वेश्चन है ये जो बता रहा हूं। कह रहा है क्या? ध्यान दीजिएगा, एक फिगर दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस वर्ग है, समझे कि नहीं? और इसके दोनों साइड से एक अर्धवृत्त खींच ली जाती है, ठीक? ये फिगर दिया रहेगा प्रश्न में, ठीक ना? अब यहां पे छायांकित है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे इग्नोर नहीं करेंगे छात्र। ये वर्ग है, ठीक ना? कह रहे क्या? यानी चित्र दिया है, एक वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है और चित्र दिया गया है, चित्र दिया गया है, यानी ये जो चित्र दिया गया है, तो इस वर्ग में
छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ध्यान दो बाबू, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। देखिए ये एक वर्ग है। अब ये दोनों साइड से, इधर से भी और इधर से भी एक अर्धवृत्त है। ये भुजा कितनी है? 14 सेंटीमीटर। 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 तो आप लोग मुझे एक बात बताएं कि ये भुजा जो हो गया, ये वृत्त की क्या हो गई? व्यास हो गई कि नहीं? अर्धवृत्त की व्यास। तो यहां देखिएगा, अब ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। यहां पे जो हो गया वर्ग की भुजा वृत्त का व्यास होगा, वृत्त का व्यास होगा। क्या होगा? व्यास। इसलिए r बराबर क्या होता है? d/2। तो r बराबर d का मान कितना है? 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर बटे 2, 2 सती 14। r बराबर कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। r बराबर कितना हो गया बाबू? 7 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना किसका है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल में ये वर्ग का क्षेत्रफल में ये दो अर्धवृत्त जो है उसके क्षेत्रफल को घटा देंगे। यानी क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 2 गुने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 2 गुने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो आप लोग मुझे बताएं स्टूडेंट्स कि अर्धवर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? बताएं, ध्यान दीजिएगा। यानी भुजा स्क्वायर। तो भुजा का इस वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। फिर माइनस क्या होता है? 2 गुने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई r²/2 होता है, πr² होता है। तो ये 2 और ये 2 कट गया, ठीक ना। तो अब देखिए वर्ग की भुजा कितनी है? ये 14 है बाबू। तो 14 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस क्या हो गया? πr² हो गया ना। अब देखो बाबू 14 गुना 14 करेंगे यहाँ पे, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस पाई का मान क्या हो गया? π/7 गुने 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो r का मान कितना है? 7। तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर का यानी 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना। इसका मतलब 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर 2 बार कर देंगे। अब देखो ये 7 और ये 7 कैंसिल। 14 गुना 14 करेंगे, कितना होगा? 14 का गुना 14 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। 14 गुना 14 196। अब 22 को 7 से गुना करेंगे, 22 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो बाबू ध्यान देना, 6 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा? 2। अब 9 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा? 4। 1 में घटेगा 0, तो यानी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्थात ये जो, ध्यान दीजिएगा, ये जो हुआ छायांकित भाग का क्षेत्रफल वो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट कर रहा है। क्या? वृत्त के क्षेत्रफलों, वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है, 4:1 है। तो उसकी, ध्यान दीजिएगा, उसकी त्रिज्या एवं परिधि का अनुपात क्या होगा? आप लोग ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। क्या कर रहा है क्वेश्चन?
कह रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है, तो उसकी त्रिज्या एवं परिधि का अनुपात क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दो बाबू सभी स्टूडेंट्स। देखो एक वृत्त ले लिए बाबू ये, और एक वृत्त ले लिए ये, ठीक ना। इसको वृत्त ए मान लो और इसको वृत्त क्या मान लिए बाबू भी। तो प्रश्न से देखो, प्रश्न से क्या कह रहा है बाबू, प्रश्न से ध्यान दीजिएगा, पहले वृत्त यानी वृत्त ए के क्षेत्रफल बटे वृत्त बी के क्षेत्रफल, बी के क्षेत्रफल, याद रखिएगा बाबू आप लोग, यानी अनुपात का मतलब बटे ही होता है। अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे होता है। अब देखो बाबू क्या कर रहा है, 4:1, इसका मतलब हो रहा है 4/1। तो आप लोग बताइए सभी स्टूडेंट कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, बताएं। वेरी गुड। देखो बाबू, और आज कुछ पूछेंगे भी आप लोग से क्वेश्चन, चलिए मानसी ध्यान दीजिएगा। तो वृत्त ए का क्षेत्रफल क्या होगा, इसके लिए त्रिज्या मान लो R1 और इसके लिए त्रिज्या मान लो R2। क्या मान लिया बाबू, R2। तो अब देखो बाबू ध्यान देना, तो वृत्त के ए का क्षेत्रफल यानी पाई R1 का स्क्वायर बटे पाई R2 का स्क्वायर। तो अब देखो बाबू 4/1 है, अब ये पाई और ये पाई क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पे R1 का स्क्वायर अब बटे क्या हो गया, R2 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 4/1। अब देखो बाबू ध्यान देना, R1 का स्क्वायर और दोनों में स्क्वायर है, हम इसको लिख सकते हैं R1 बटे R2 का होल स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर है इसलिए बराबर क्या है, 4/1 बराबर क्या है, 4/1। अब एक चीज आप लोग जानते होंगे कि x स्क्वायर बराबर y, तो जब स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट, तो x बराबर क्या हो जाएगा, रूट y होगा। तो देखो बाबू R1 बटे R2 है, जब ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, R1 बटे R2 बराबर, जब स्क्वायर हटेगा तो रूट चल जाएगा, रूट अंडर 4/1। अब देखो बाबू R1 बटे R2 बराबर 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2, और 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1 ही होगा ना। तो R1 बटे R2 यानी बटे को ही कहते हैं अनुपात। तो त्रिज्या का अनुपात कितना होगा, तो त्रिज्या का अनुपात क्या हो गया, 2:1। तो इसलिए देखो बाबू, इसलिए R1 अनुपात R2 बराबर कितना हो गया, 2/2:1, यानी त्रिज्या का जो अनुपात हो गया 2:1। अब कहता है उसकी परिधि का अनुपात क्या होगा, तो याद रखिएगा, यानी पुनः प्रश्न में क्या कर रहा है बाबू, परिधि का अनुपात क्या होगा, यानी वृत्त ए की परिधि बटे वृत्त बी की परिधि, वृत्त बी की परिधि, ध्यान दीजिएगा बाबू। अब बताइए वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, तो पहले के लिए जो होगा 2πr1, ठीक, और ध्यान दीजिएगा दूसरे के लिए क्या होगा, 2πr2 होगा ना। तो अब देखो बाबू, यानी ध्यान देना, तो यहां पे देखो 2π इंटू क्या है, R1। तो अब देखो बाबू परिधि ई, अब देखिए ये हो गया, यानी परिधि का अनुपात कह रहा है। इसका मतलब पहले के लिए मान लो परिधि C1 और दूसरे के लिए मान लो C2, यानी सरकमफ्रेंस में होता है परिधि, परिधि का अंग्रेजी होता है सरकमफ्रेंस। तो पहले के लिए C1 मान लो, दूसरे के लिए C2, यानी तो हम हिंदी में परिधि ही मान लेते हैं, यानी परिधि 1 बटे परिधि 2, परिधि 2। अब देखो ये 2π और ये 2π कट गया, तो यानी परिधि यानी ए की परिधि, ए की परिधि बटे यहां क्या होगा, बी की परिधि, बी की परिधि, ध्यान दीजिएगा। तो अब देखो बाबू, तो यहां पे R1 बटे R2 बचा है, तो R1 बटे R2 ही होगा। तो R1 बटे R2 का मान कितना है, देखो 2/1, R1 बटे R2 का मान कितना है, 2/1। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, इसलिए ए की परिधि बटे बी की परिधि
बराबर जो होगा R1 यानी 2/1, क्योंकि R1/R2 का मान 2/1 है। इसका मतलब इसके परिधि का अनुपात भी क्या होगा, 2:1। क्या होगा बाबू, परिधि का भी अनुपात हो जाएगा, यानी परिधि यानी A की परिधि अनुपात B की परिधि बराबर जो होगा वो 2:1 आंसर। यानी परिधि की भी अनुपात वही होगी और उधर की भी अनुपात वही होगी। तो आप लोग सभी स्टूडेंट्स बताएं, समझ में आई सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई?